लेकिन क्या कही है, महापुरुषों का वचन है कि ठगियों की नगरी फंस गया समर समर के चाल। ठग कौन है? ठग उसको कहते हैं जो इंसान को अपना बना के, मित्र बना के, उसका मन जीत के, उसका बन के, और उसका अगर ऐसा गुप्त नुकसान करता है जो उसको पता भी नहीं लगता, और धीरे धीरे करके जैसे दीमक किसी पेड़ को चीज़ को ख़त्म कर देती है, उसी प्रकार से हमारा नुकसान करते हैं। इस दुनिया में ठगने, लूटने और चोरी करने के 3 प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये संसार इन तीनों चीज़ों में से सबसे बुरा किसको मानते हैं? ठग। ये नगरी ठगियों की क्यों है? कोई भी जिससे भी हमारा संबंध जुड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, ये रिश्ते नाते, घर परिवार, बेटे पोते, भाई बंधु, सखा संबंधी, जितने भी हैं मतलब के साथी। ये जीव का साथी तो कोई है नहीं। जीव का साथी जो तुम्हें हित की बात बताता है उसको गिनते ही नहीं, मानते नहीं। अगर मानते होते तो आदमी 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में समझ जाता। लेकिन यहाँ तो रोज़ाना समझाई जाती है और वो रोज़ाना का काम है, मानते नहीं। तो उन बातों को नहीं मानते, घरों में जाके आप कैसा बर्ताव, कैसा व्यवहार करते हो, फिर आप में और दुनियादारों में अंतर क्या रह गया? फिर आपको उनकी तुलना में अच्छा कैसे कहा जा सकता है? जो चीज़ संसारी आदमी करते हैं वही आप भी करोगे, तो आपने क्या सीखा, क्या छोड़ दिया आपने? यहाँ जो आते हैं वो सुधार के लिए आते हैं, अच्छे गुणों को अपनाने के लिए आते हैं, जो बुरी और बुराइयां हैं उनको त्यागने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उन चोर, डकैतों और ठगों की तरह बर्ताव और व्यवहार करते हैं, क्या मिलता है? दुनियादारी की चीजों में हम सारी जिंदगी गुजार देते हैं, अंत में लेके क्या जाते हो? जो हमारे साथ जाने वाली चीज है उसको तो भूले से कभी याद भी नहीं करते। जिस चीज का चिंतन करते हो, जिसके बारे में सोचते हो, जो ख्याल करते हो, वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। किसान आदमी अपनी फसल के बारे में विचार करता है, ये करूँगा वो करूँगा। व्यापारी आदमी अपने सौदागरी की बात करता है, किस चीज़ के लेने में फ़ायदा होगा, किसको बेचने में फ़ायदा होगा, किसके लेने में नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो भी कोई इंसान व्यवसाय करता है उसके बारे में उसके विचार चलते रहते हैं। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ इंसान के लिए क्या है कि प्रभु की भक्ति है। ये इंसान का जीवन यूं तो मिला नहीं, और जीव हैं उनकी तरह से ही हम पेट पाला, बच्चे पैदा किए, दुनिया में आए चले गए। इसलिए वो कर्म का भार एक जन्म से दूसरे जन्म तक ढोते ढोते इंसान का चोला मिलता है। नानक साहब ने कही है, वही प्रापत मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे कीते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। स्वामी जी महाराज ने कही, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न हुए तो झूठी गुरुआई ले।
उन लोगों के बड़े ऊंचे भाग हैं जिनको संतों की संगत मिली, जिनको सत्संग मिला, मनुष्य चोला मिला, अच्छे परिवार में जन्म हुआ, हर प्रकार से हमारे संपूर्ण अंगों से हमें नवाजा गया, आँख कान सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हमारी हर काम को करने के योग्य, उनका मूल्य समझने की कोशिश करो। और फिर वो चीज़ें पाके, ऐसे ऐसे तोहफे पाके भी इंसान उनका दुरुपयोग करता है। इन कानों से कभी प्रभु के नाम की गुणगान नहीं सुनते, जबान से कभी भूले से भी उसका नाम नहीं सुमरते लेते, मन में कभी उनका विचार और ख्याल भी नहीं करते कि उसके कितने हमारे ऊपर एहसान हैं। क्या काम किया, ये देह से क्या मिलेगा? देह तो खे हो जाएगी, एक दिन मिट्टी बन जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी। किसी काम आती हो तो बता दूं, पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नंगारा, नर तेरा चोला काम न आवे, जड़बुझ हो जा छारा। पशु मरे 10 काज संवारे, नर मरे कोई काम न आवे। पशु मरता है 10 काज संवारता है। पक्षी पशु कोई भी, उनकी हड्डी काम आती, उनकी चमड़ा काम आता, उनके सींग काम आते, उनके खुर काम आते, उनकी पंख काम आती, हर चीज उनकी काम आती है। आदमी की बता दो, मरने के बाद सुहा राख बनने के सिवाय क्या चीज काम आती है? कोई काम नहीं आती। तो इससे अच्छा तो पेड़ पौधे भी बंदे नालों रुख चंगेरा, जेड़ा लग पवे बिन लायो, ढीम खाए ते फल खवाए ते फर्क न करदा छायो। तो बंदा किस काम के लिए आता है? तुम्हारे से तो रूख और पेड़ भी अच्छा, पत्थर भी मारोगे तो फल देगा, पर इंसान क्या देगा? प्रभु का भजन नहीं करते, नाम नहीं सुमरते, ये जीवन हमने व्यर्था खो दिया। पशु 10 काज संवारता है, इंसान कोई काज नहीं संवारता। मौका इसको मिला था कि ये प्रभु की भक्ति करने का यही अवसर है। फिर बहे जा रहे हैं सारे के सारे लोग इस पाप रूप की दुनिया में, एक दूसरे को देख के बुराई की तरफ तो बढ़े चले जाते हैं, लेकिन अच्छाई की ओर नहीं जाते। संत महात्मा फकीर समय समय पर आके चेतावनी देते हैं। हम सोए पड़े हैं उस साइड से, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। उस तरफ से सोए पड़े प्रभु की तरफ से, दुनियादारी की तरफ से बड़े जागृत हैं। खाने में होशियार, हर चीज़ के स्वाद लेने में आप बड़े होशियार, शरीर को मोटा ताज़ा बनाने में बड़े होशियार, इसको सजाने संवारने में बड़े होशियार, लेकिन हृदय में जो कपट भरा आपको उसको कभी साफ करने के लिए होशियारी नहीं करते। उसको तो पाप कर्म कर करके आपने और ज़्यादा कचरा भर के उसको और मलिन कर दिया है। दुर्भावना और पाप कर्मों से उसको और भी ज़्यादा आपने ऐसा दूषित कर दिया है कि वो ठीक नहीं होगा। और उसको ठीक करना चाहते हो तो उसका साफ करने का तरीका एक ही है, प्रभु की भक्ति और उसका नाम। शरीर की गंदगी जल से साफ हो जाएगी, कपड़े की गंदगी साबुन सोडा लगा के साफ हो जाएगी, हृदय की गंदगी प्रभु के नाम के बिना साफ नहीं होती। और वो हम लेना नहीं चाहते। देखो, जिसके बदले में कुछ देना नहीं, देना का मतलब संसारी पदार्थों को हम देना लेना मानते हैं। धन का देना आप मानते हो, वस्तुओं का आदान प्रदान देना लेना मानते हो, लेकिन उसके लिए कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ती है। यमराज को लाखों सिर दे दिए तुमने, कोटि जन्म भटका खाया तो अपने सिर देते रहे, मरते रहे, बार बार जन्मते रहे, कर्मों का बोझ ढोते रहे। लेकिन सतगुरु को अगर एक सिर दिया होता, सिर देने का मतलब अपने आप को समर्पित कर देते, सतगुरु को समर्पित कर देते, तो बदले में तुम्हें नाम रूपी दवा देते जो तुम्हें सदा के लिए अमर कर देते। गुरु गोविंद सिंह ने 5 जो सिंह बनाए थे उनको अमृत छकने का कहा था कि अमृत छकाया। तुम रोजाना अमृत छकते हो। वो अमृत छकना क्या था कि उनको सिंह बना दिया। अमृत छकाने का मतलब यही था कि तुम्हें अमर कर दिया गया है कि तुम गुरु की शरण में आ गए
गुरु ने तुम्हें अपना बना लिया है और अब कभी तुम मर नहीं सकते, अमृत हो, अमर हो तुम। अमृत का पान करने वाला अमृत हो जाता है। अमृत वो होता है जो कभी जन्म नहीं लेता, जन्म लेगा वो तो मरेगा। इसलिए संतों की जो दवाई है वो कान में डाली जाती है, वचन की कान में डालेगी लेकिन अंदर में असर करेगी, मुंह से नहीं लेनी पड़ती, पीनी पड़ती। लेकिन उस अमृत की, उस अमर दवाई की कीमत बहुत है। अब ये सोचो कि दुनियादारी की चीज बड़ी थी तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बलख बुखारा का बादशाह, गोपी चंद भर्तरी और दूसरे कितने राजा थे, राजा पीपा, राजकाज छोड़ के क्यों इस लाइन में आए? उन्होंने इसीलिए इन चीजों का त्याग कर दिया कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो उसके लिए तप, त्याग और साधना की जरूरत है। ये चीज इंसान दे देगा तो उसको अपने सुख और संसारी भोग छोड़ने पड़ेंगे। महात्मा बुद्ध राजा के ही घर पैदा हुआ था, दुनिया में आज डंका बजा हुआ है। महावीर स्वामी भी राजा के घर में पैदा हुआ था, वो भी उसी उम्र में 29 साल की उम्र में चले गए थे। 24 में तीर्थकर बने, जैन धर्म का डंका बजा दिया, धर्म हो गया उनके नाम से। सब कुछ त्याग दिया। वो जमाना था कबीर, दादू, पलटू, नानक झोपड़ों में रहते थे, रोटी की परवाह नहीं, कपड़े की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं, और भजन करण में प्रभु की याद में मस्त रहते थे। मीराबाई राजघराने में पैदा हुई, परवाह नहीं की, शब्द गाती मस्ती में फिरती, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। दर्द उनके हृदय में होता है, और जिसके हृदय में दर्द होता है वो प्रभु भक्ति कर सकता है। लेकिन हमें तो दर्द कहीं भी नहीं होता। दर्द जब दुनियादारी का होता है तब गुरु के पास परमात्मा को, इष्ट को, देवताओं को तब याद करते हो। इसका मतलब पूजा दर्द की करते हो, तुम पीड़ा की करते हो, पीड़ा की पूजा करते हो। बड़ी दुख की बात है। वो अगर अपने आप को ही प्रभु के हवाले करते तो वही तुम्हारा जिम्मेवार हो जाता। दुख, दर्द, पीड़ा क्यों कही संतों ने कि तुम अपने आप को गुरु की रजा में राजी रखो, उनको सौंप दो अपना आपा, और उसके बाद जो होता है तमाशा देखो क्या होता है। अरे कुत्ता भी गुरु के अब अपने धनी के दरबार में जाता है, दरवाजे पे पड़ा रहता है, उसको भूखा नहीं रहने देता, उसका धनी संभाल लेता है कि इसको रोटी राटी डाली कि नहीं डाली। लेकिन हम उस परमात्मा के बारे में ही सोचते हैं। विश्वास रखो, जिसने आज तुम्हें दे रखा वो कल भी देगा, भूखा नहीं मरने देगा। जिसने पैदा किया है वो तुम्हारी चिंता करेगा। रहो निश्चिंत, करो मत चिंता, चौंच दी सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में, तूने पाहन में पहुंचाए धरेगो। सुंदर कह भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कह तू तो भूख मरेगा। जो इंसान जैसे भावना रखता है वो वैसा ही बीत जाएगा। तुम करते हो मर गया तो मर ही जाओगे। जिंदा वो इंसान है जो प्रभु की ओर से जाग गया। मुर्दा वो इंसान है जो प्रभु को भूल के दुनियादारी की चीजों में खो गया। उसमें दुनियादारी के ठग, चोर, लुटेरे उसको खूब लूटते हैं। कोई भाई बन के, कोई मित्र बन के, कोई नारी बन के, कोई पुत्र बन के, कोई संबंधी बन के, सबके कर्जदार हो, कर्जा चुकाते हो, और सबके सब धोखा दे देते हैं। कोई साथ नहीं जाता, अकेले को छोड़ देते हैं। बुढ़ापा आता कोई नहीं संभालता। जिनके लिए सब कुछ अपना दाव पर लगा देते हो, भरी जवानी खो देते हो, कमाते कमाते उनके लिए चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, और लोगों के दिल दुखाते हो, और उससे जो लूट खसूट के लाते हो उसको देते हो। क्या मिलता है उससे? भरी जवानी बहुत कमाया, दिन भर धंधा खूब किया, जिनका पालन पोषण करो थे तेरे उधर को नहीं भरा। तुम सबका पालन पोषण करते हो, बुढ़ापे में तुम्हें
वृद्ध आश्रम दिखा देंगे, तुम्हारा पेट वो नहीं भर सकते। इसलिए ये बात सोचो, जो तुम्हारे काम, ये नहीं कहता मैं परिवार को छोड़ दो, ये नहीं कहता कि उनको सबको तुम त्याग दो, नहीं, उसमें रहो, मजा उसमें है, उनमें रहते हुए अपना काम करो। वो चीज तुम्हें किसी को दिखानी नहीं, अपने हृदय में रखनी है। नाम कहीं बार दिखाने का तकमा नहीं है, लिए फिरो। इसीलिए संतों ने कोई भेख नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा कपड़े रंगो पाखंड, उन्होंने नहीं कहा जटा रखो, उन्होंने नहीं कहा दाढ़ी मूछ रखो, उन्होंने नहीं कहा कि किसी चीज़ की तुम्हें पाबंदी है। वो कहते हैं ज़रूरत के मुताबिक अपना जीवन चलाने के लिए सादा भोजन खाओ, नेक इंसानों में बैठो, ऊंचे विचार और शुद्ध पवित्र विचार रखो, बूढ़े माँ बाप भाई बंधु की तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, जो कर सकते हो। दुखी गरीब ज़रूरतमंद की जो भी तुम सहायता कर सकते हो करो, ये तुम्हारा नेक काम है, पर उपकार और परहित है ये। लेकिन परमार्थ तो सिर्फ भक्ति करने का नाम है, और वो नाम से होगी। ये सारे काम करते हुए भी प्रभु नाम को कभी ना भूलो, उसका अभ्यास करो, नित्य प्रति उसको याद रखो, उससे तुम्हारे सारे काज संवरते हैं। सबके होते हुए भी किसी के ना रहो, परमात्मा का यही काम है। सब जगह है वो, और कहीं भी नहीं है। सब कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता। देखो, तुम भी सबके बने रहो, लेकिन किसी के नहीं। कहने का मतलब किसी को अपना मन ना दो, तुम्हारा तन दे दो, धन दे दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं गया तुम्हारा। मन किसी को दे दिया, दुनियादारी के लोग मन को तोड़ दें। मन अपना पास रखो, मन एक सतगुरु को दो, परमात्मा को दो, वो पार उतारेंगे। समझ गए? और नाम में जब मन को लगा दोगे, फिर ये बात समझ में भी आ जाएगी। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है। नेक काम करके जाओगे, नेकी जिंदा रहेगी। पाप कर्म करके जाओगे, पाप जिंदा रहेगा। अच्छे काम करोगे, मरने के बाद भी तुम्हारे फोटोओं पर फूलों की माला टंगेगी। बुरे काम करके जाओ। चल सतगुरु के धाम हेली, गज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, गज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है।
प्रकाश कंवर शरण में जा रहो मिटे सभी तरास दुखियों की बिनती सुन ली तुम आए संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली तुम आए संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली जीव बहते भवधारा तुमने लीन आण समारा जीव बहते भवधारा तुमने लीन आण समारा देके नाम सहारा देके नाम सहारा दिए काढ़ बीच मजदार से दुखियों की विनती सुन ली तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली पाखंड फैला था भारी लूट थे कपट लबारी पाखंड फैला था भारी लूट थे कपट लबारी पूजा तीर्थ रहे थे फसारी पूजा तीर्थ रहे थे फसारी तभी अर्जी करी तुम्हारे से दुखियों की विनती सुन ली तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली गरीब दुखी जो आता खाली नहीं वो जाता गरीब दुखी जो आता खाली नहीं वो जाता तुम दया प्रेम के दाता तुम दया प्रेम के दाता देते हो दात बड़े प्यार से दुखियों की विनती सुन ली तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली तुम खुद कष्ट सह लेते पर औरों को सुख देते तुम खुद कष्ट सह लेते पर औरों को सुख देते पल भर भी चैन नहीं लेते पल भर भी चैन
संसारी, यही है अर्ज हमारी, यही है अर्ज हमारी। कुल मालिक करतार से दुखियों की विनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली। सतगुरु तारा चंद बने सहाय, दास कंवर को लिया अपनाई। सतगुरु तारा चंद बने सहाय, दास कंवर को लिया अपनाई। निज नाम की दे दी दवाई, निज नाम की दे दी दवाई। बिठा पास बड़े प्यार से दुखियों की विनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली। राधा शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा। सतगुरु मुझे को राखियो, चरण कमल की छाया। सतगुरु ने मोहे दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। दीनी है नाम जड़ी, सतगुरु ने मोहे दीनी है अमर जड़ी।
सतगुरु ने मोहे दीनी है नाम जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। पांच नाग 25 नागरी जी, पांच नाग 25 नागरी जी सुंगत तुरत मरी, सतगुरु ने मोहे दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है नाम जड़ी, दीनी है ज्ञान जड़ी सतगुरु ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। काया नगर एक अद्भुत बंगला जी, काया नगर एक अद्भुत बंगला जी। तामे गुप्त धरी, सतगुरु ने मोहे दीनी है नाम जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। कह कबीर सुनो भाई साधो जी, कह कबीर सुनो भाई साधो जी ले परिवार तेरी, सतगुरु ने मोहे दीनी है नाम जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। राधा सुबह बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह शाम रे।
है।